नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रामचरितमानस पर दिए गए बयान से सीएम योगी भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। एक इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग बेवजह मुद्दों को उठाकर समाज के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ओबीसी समाज पहले भी हिंदू ही था और आज भी हिंदू ही है। तो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से जो सवाल उनसे पूछा गया था उसके बाद उन्होंने इस बात का जिक्र किया। एक इंटरव्यू के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सीएम योगी नाराज नजर आए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर जो बयान दिया उसके बाद घमासान मचा हुआ है और कई जगह विरोध हुआ। आपको याद होगा लखनऊ में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई गई थी। हालांकि उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई जरूर की है, लेकिन वो विवाद बढ़ता गया और लगातार इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। और उसी दौरान सीएम योगी से जब सवाल पूछा गया इंटरव्यू के दौरान और वो नाराज नजर आए स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान को लेकर जो उन्होंने दिया था। आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थनगर महोत्सव और सांसद खेल महाकुंभ के समापन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर मंच से बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये जनपद 1988 में बना, लेकिन विकास की राह में बहुत पीछे छूट गया था। लेकिन अब यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हमने शुरू किया है। इसीलिए हम मिट्टी के लाल, जिनका पूरा जीवन सेवा समर्पण के लिए बीता, उनके नाम माधव प्रसाद त्रिपाठी के नाम से हमने मेडिकल कॉलेज बना दिया है। तो ये ऐलान किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर में जब वो पहुंचे। सांसद खेल महाकुंभ का समापन कार्यक्रम था। खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज पहुंचे बागेश्वर धाम सहकार पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री ने संगम में स्नान किया, डुबकी लगाई। इसके साथ ही उन्होंने साधु संतों से मुलाकात भी की। उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की। धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए भारी संख्या में लोग वहां मौके पर पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री स्वामी रामभद्राचार्य के शिविर में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विमान को मुरादाबाद में उतरने की अनुमति नहीं मिली तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए। सपा ने बीजेपी सरकार पर अनुमति नहीं दिलवाने का आरोप लगाया। दरअसल अखिलेश यादव 4 फरवरी को मुरादाबाद आने वाले हैं और भदासना हवाई अड्डे पर उनके विमान को उतरना था, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली है, जिस वजह से अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए हैं। यूपी के शामली में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बेसिक शिक्षा अधिकारी के एक बाबू को गिरफ्तार किया है। ये बाबू एक महिला शिक्षक से 1 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था। इसी दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने इसे धर दबोचा। फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम और शिक्षा विभाग भी इस मामले की जांच में जुटा हुआ है। और यूपी के बलिया से खुदकुशी करने का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सूदखोरी से परेशान होकर शख्स ने खुदकुशी की है। खुदकुशी करने से पहले इस शख्स ने पहले फेसबुक लाइव किया, इसके बाद गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वीडियो में शख्स ने योगी और पीएम मोदी से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। उस मुठभेड़ में दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई, जिसमें 2 पशु चोर गोली लगने से घायल हुए हैं, जबकि एक सिपाही भी इसमें घायल हुआ। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान पुलिस ने बदमाशों के 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से पिकअप वाहन, 2 तमंचे और कुछ पशु भी बरामद किए हैं। और यूपी के शामली में एक कलयुगी मां ने अपने 3 बच्चों को जहर दे दिया और इलाज के दौरान ही 3 बच्चों की मौत हो गई। इस मामले के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कैराना के
पंजीट गांव में सलमा नाम की महिला ने अपने तीनों बच्चों को पानी में जहर मिलाकर पिला दिया, जिससे बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान बच्चों ने दम तोड़ दिया। बच्चों के पिता ने अपनी पत्नी सास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक किसान के बेटे ने वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बनकर परिवार को गौरवान्वित किया है। बचपन से ही सेना में जाने का सपना था किसान के बेटे का, और इसी कड़ी मेहनत करके उसने ये सपना पूरा किया और परिवार का नाम, देश का नाम रोशन किया। सबसे कठिन परीक्षा को पास कर फ्लाइंग अफसर बने स्नेहल वामनकर की स्कूल से लेकर हर जगह खूब तारीफ हो रही है। बता दें आपको कि बैतूल के छोटे से गांव भरकाबाड़ी के रहने वाले किसान घनश्याम वामनकर का बेटा वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बन गया है। बेटे की इस उपलब्धि पर किसान पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। पिता घनश्याम का कहना है कि मैं किसान हूं और आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मेरे बेटे ने मेरा सपना साकार कर दिया। कहा कि आज मेरा बच्चा इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग अफसर बन गया है, जिससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मध्य प्रदेश में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बता दें, भिंड से खबर है, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। खुलेआम दुकानदारों के साथ मारपीट होती है। ताजा मामला सामने आया है भिंड के सिटी कोतवाली थाने के अंतर्गत मुख्य बाजार बजरिया स्थित कपड़े की दुकान से, जहां पर आरोपी युवकों ने दुकान मालिक को डंडों से बेरहमी से पीटा। दुकान मालिक के कपड़े फाड़े। मारपीट का पूरा जो वाकया था वहां पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दिन दहाड़े मारपीट की घटना के बाद बाजार में दहशत का माहौल बन गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिला दमोह द्वारा जिला बीजेपी कार्यालय में सागर में आयोजित होने जा रही संत रविदास जयंती महाकुंभ कार्यक्रम की तैयारी के विषय को लेकर जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष घनश्याम पिरोनिया कार्यक्रम की अध्यक्षता और जिला अध्यक्ष प्रीतम लोधी में संपन्न हुआ। वहीं प्रोग्राम में बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि संत रविदास जी की जयंती 5 फरवरी को मनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा विकास यात्रा शुरू की जा रही है, जो 20 फरवरी तक चलेगी। अस्पताल प्रबंधन की उदासीनता के चलते परेशान इलाज के लिए पिता को कांधे में लादकर दर दर भटकने को मजबूर हुआ एक शख्स। एक तस्वीर ये सामने आई। आप ये तस्वीर को देखिए, किस तरह से एक बेटी कंधे पर लादकर पिता को चल रही। बेटी पूर्व कैबिनेट मंत्री व डिंडोरी विधायक ओमकार मरकान के घर पहुंच गई और उसने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा दिया। दरअसल बेटी का पिता गैंग्रीन बीमारी से ग्रसित था और चलने में असमर्थ था। बेलगांव अमरपुर के रहने वाले शिव वनवासी को अस्पताल लेकर बेटी पहुंची थी, लेकिन पिता का वहां इलाज नहीं हो पाया, जिससे मदद के लिए विधायक ओमकार मरकान के घर पहुंच गई। वहीं विधायक ओमकार मरकान ने बेटी को हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया। और खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर के तिघरा थाना क्षेत्र के कुलैत में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नशा करने से रोकने पर एक युवक ने वहां तैनात आशा कार्यकर्ता के साथ उसके मासूम बेटे के सामने ही जमकर मारपीट कर दी। ये पूरी घटना पीएससी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने इस मामले में राजू पंडित नाम के युवक के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने दावा किया है कि राजू पंडित को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर में रेलवे ट्रैक पर महिला का सिर और हाथ मिलने से हड़कंप मच गया। जीआरपी ने इसकी जानकारी आगरा और दिल्ली रेलवे पुलिस को दी। साथ ही मुरैना तक शव के गायब धड़ की तलाश भी की जा रही है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी। प्रारंभिक जांच के बाद जीआरपी अधिकारियों का कहना है कि मामला आत्महत्या से जुड़ा हुआ हो सकता है।
शासकीय विक्रम महाविद्यालय खाचरोद में 1.5 करोड़ से अधिक लागत से निर्माण, रेनोवेशन और बैरियर फ्री का काम मेसर्स विनायक इंटरप्राइजेस राजस्थान के द्वारा कराया जा रहा है, जहां खराब हल्के मटेरियल की पोल जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष अमित सेठी ने 2 माह पूर्व खोलकर संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री और सांसद को शिकायत की। शिकायत के बाद बिना जांच व कार्रवाई के ठेकेदार खराब मटेरियल का उपयोग कर भवन निर्माण लगातार किया जा रहा है। अपनी ही सत्ता भ्रष्टाचार के दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज जन भागीदारी अध्यक्ष को सीएम हेल्पलाइन का सहारा लेकर कार्रवाई की शिकायत करनी पड़ी। और नागदा के समीप गांव भटेरा में बहुजन समाज के अर्जुन सोलंकी का विवाह समारोह चल रहा था। सोमवार को उसकी बनौली गांव में निकाली जा रही थी, तभी गांव के सवर्ण समाज के हरि सिंह, राय सिंह और गुमान सिंह ने बनौली रोककर विवाद किया और रास्ते से निकलने से ही मना कर दिया। ग्रामीणों ने बीच बचाव कर विवाद को शांत कराया। दूल्हे अर्जुन के भाई नरेंद्र सोलंकी की शिकायत पर मंडी पुलिस ने तीनों पर SC/ST एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया। और नरसिंहपुर की मुंगवानी थाना क्षेत्र में सिवनी जिले के छपरा से आए 2 व्यापारियों की निर्मम हत्या से हड़कंप मच गया। पुलिस ने जांच शुरू की तो मालूम चला कि PM रिपोर्ट में हत्या की बात साबित हुई है, जिस पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 302 का मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि दूसरे व्यक्ति की हत्या नहीं हुई है, पुलिस ने स्पष्ट किया है। उधर मृतक अमन के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और पूर्व में मृतक का किसी से विवाद होना भी बताया। और खबर शिवपुरी से है। शिवपुरी जिले की लुधावनी गौशाला में पिछले 15 दिन से गायों की लगातार मौत हो रही है। जब एक गाय का PM किया गया तो गाय के पेट में लगभग 19 किलो पॉलीथीन का एक गच्छा निकला, जिससे जाहिर होता है कि गायों की मौत पॉलीथीन खाने से हो रही है। आपको जानकारी दे दें कि बुधवार को लुधावली गौशाला में पिछले 3 दिन में 4 गायों की मौत हो जाने के मामले में वहां ड्यूटी पर मौजूद AVFO डॉक्टर बालकिशन शर्मा ने बताया कि 3 दिन पहले जो गाय मरी उसका पोस्टमार्टम इस उद्देश्य से किया गया जिससे मालूम हो सके कि गाय किसी बीमारी से तो ग्रसित नहीं थी, लेकिन जब अंदर देखा तो उसमें तकरीबन 29 से 30 किलो पॉलीथीन वंश था। यानी कि गाय ने इतनी ज़्यादा मात्रा में पॉलीथीन खा लिया कि उसकी जान चली गई। और सिंगरौली NCPL की जैन और दुदुचिया खदान के विस्तार के लिए ग्राम मढ़ौली में अधिकृत की गई जमीन के बदले लोगों को सही पुनर्वास योजना का लाभ न देने, भूमि अधिग्रहण में विसंगतियों और मुआवजा नीति को लेकर आज सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य की अगुवाई भारतीय विस्थापित संघ के बैनर तले में पहुंचे लोगों ने खदान का कार्य अवरुद्ध कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग थी कि NCL द्वारा CBA एक्ट के माध्यम से मढ़ौली, पंजरे, चटका और मुरे की भूमियों का अधिग्रहण भुगतान भू अर्जुन अधिनियम 2013 के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ 12% एडिशनल मार्केट वैल्यू के रूप में दिया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। JBD लाइव पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।